हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के ETF इन्फो अपडेट में हम बात करेंगे एक नए ETF के इन्फो के बारे में। और ये जो ETF का इन्फो है थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये है, जो इस ETF को खास बना देती है वो ये है कि जिस म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये नया ETF इन्फो लॉन्च किया है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने बीते 15 सालों में कोई भी ETF लॉन्च नहीं किया था। तो लास्ट 15 ईयर्स में देखा जाए तो ये उस म्यूचुअल फंड कंपनी का पहला ETF इन्फो होने वाला है, और ये पहला ETF होने वाला है बीते 15 सालों में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने कौन सा नया ETF मार्केट में लॉन्च किया है। तो देखिए, बताना चाहेंगे और आपके साथ हम अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे। ये जो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है काफ़ी लंबे समय बाद एक नया ETF मार्केट में। और ETF का नाम देख लीजिए, इन्वेस्को इंडिया BSE सेंसेक्स ETF, जो कि ये ETF BSE सेंसेक्स इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। इन्फो पीरियड की बात करें तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 28 जुलाई को यानी कल के दिन से इस ETF का इन्फो खुलता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट में, जो कि 11 अगस्त 2026 तक ओपन रहेगा। तो ऐसा कुछ है ये ETF का इन्फो। बाकी नीचे आप यहाँ पर चीज़ें देख पा रहे होंगे सारी, और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो इंडिया का जो GDP है वो यहाँ पर 6 पोजीशन पर आता है, ऐसा कुछ बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, GDP में इंडिया भले ही 6 नंबर पर आता है, पर यहाँ पर जो बात है समझने वाली वो ये है कि US की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसके बावजूद फर्स्ट पे है। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी गुना ज़्यादा है US से आपको पता ही है, उसके बाद भी 6 पोजीशन पर है। तो अमेरिका से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। फिर चाइना से भी कंपेयर करें तो आज की डेट में तो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी आगे निकल गई है। तो वहाँ पर भी देखिए, जो इकोनॉमी है वो सेकंड नंबर पे आती है। GDP के हिसाब से देखेंगे तो चाइना सेकंड में आता है। फिर GDP की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जापान की तो बहुत ही कम है, UK, ये सभी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन इंडिया के सामने बहुत कम है। एक चाइना को छोड़ दें जो कि लगभग इंडिया के बराबर है, उसके बावजूद इंडिया 6 पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया को हालांकि बहुत आगे होना चाहिए था GDP में, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा है। तो हर बार जो हमें बताया जाता है 6th लार्जेस्ट इकनॉमी, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी समझना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वो अपने आप ही GDP में थोड़ा सा फिगर में ज़्यादा ही दिखता है। फिर यहाँ पर बात की जाए तो कुछ चीज़ें और बताई गई हैं यहाँ पर कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो, उसका मार्केट कैप USD में $5.1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इंडिया का। यहाँ भी वही चीज़ हम कहना चाहेंगे। देखिए, भले ही यहाँ पर इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 5th पोजीशन पर आ रहा है, पर यहाँ भी सेम चीज़ लागू होती है। पॉपुलेशन के टर्म में देखेंगे तो US कितना कम है, इसके बावजूद कितनी बड़ी मार्केट है। चाइना, जापान, हांगकांग जैसी मार्केट इतनी आगे हैं। इंडिया को तो और भी आगे होना चाहिए था, पर बहुत कम है देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। और यहाँ पर जो GDP की भी बात हो रही थी, अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया काफ़ी नीचे चला जाएगा इस हिसाब से। तो सही चीज़ें भी पता होनी चाहिए, हमें खाली जो चीज़ बताई जाए वो चीज़ नहीं पता होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं अपने वीडियोस में जो रियलिटी है वो भी बताते रहे चले साथ में। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, बाकी देख लीजिए यहाँ पर सेक्टोरल एलोकेशन वगैरह इस इंडेक्स का कैसा है, आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम एक एक बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी इस PDF में आपको इस ETF और इस इंडेक्स के रिगार्डिंग लगभग सारी चीज़ें दिख जाएंगी, तो आप इस PDF के थ्रू समझ सकते हैं। बाकी जल्दी से देख लेते हैं और भी चीज़ें। तो जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में कह रहे थे कि ये ETF जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद आया है इस म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से कुछ ETF लिस्टेड नहीं है। मार्केट में कुछ और ETF हैं जो कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से 2 ETF ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, जो कि एक है इन्वेस्को का निफ्टी 50 ETF और इन्वेस्को का गोल्ड ETF। और लास्ट टाइम जो इन्वेस्को का गोल्ड ETF है उसकी जब लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी लंबे समय पहले हुई थी,
बताना चाहेंगे, ऑल पे लगाकर हम आपको दिखाना चाहेंगे इसका चार्ट। देखिए इसकी जो ETF की लिस्टिंग हुई थी 2010 में हुई थी और उसके बाद से कोई ETF आया नहीं है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो 2010 के बाद से अब ये नया ETF मार्केट में लॉन्च हुआ है, जो कि अभी हमने शुरू में आपको दिखाया है, इन्वेस्को का BSE सेंसेक्स ETF। और ETF का कोड अगर आप डाल के देख सकते हैं तो यहाँ पर 2 ही ETF शो कर रहा है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से। उनमें से लास्ट में जो आया था वो गोल्ड ETF ही आया था, जो कि 2010 में लिस्टिंग हुई थी। तो 2010 के बाद अब 2026 में ये नया ETF मार्केट में आया है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से। बाकी ये है BSE सेंसेक्स इंडेक्स, यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस इंडेक्स में कितनी गिरावट है ये भी देख लेते हैं। तो लास्ट में अभी जो ऑल टाइम हाई टच हुआ था जनवरी 2026 में, तो वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन 11% या 10% की गिरावट है। 10% की गिरावट है आज की डेट में इस इंडेक्स में। तो अगर आप निवेश करने वाले हैं इस इंडेक्स में तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर फैक्ट शीट पे जा कर के आप चीज़ें डिटेल में समझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कंपनीज 30 होती है सेंसेक्स में, तो इस इंडेक्स में भी 30 ही स्टॉक्स होंगे जो कि BSE 100 में से लिए जाएंगे। और पास्ट के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है -7.55% का है। 3 साल का जो CAGR है 6.97% का है। 5 ईयर का CAGR 9.13% का है। और बीते 10 साल का CAGR 12.31% का है। बाकी PE रेशियो देख सकते हैं 20.76% का है। PB रेशियो 4.11% का है। डिविडेंड यील्ड 1.11% का है। और यहाँ पर आप टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं, जिसमें कि HDFC बैंक का सबसे बड़ा वेटेज है 13.42% का। ICICI बैंक 10% लगभग, ऑलमोस्ट 11% कह सकते हैं यहाँ पर। और रिलायंस का 9.65%, भारती एयरटेल 6.22%, लार्सन एंड टूब्रो 5.34%, SBI 4.7%, एक्सिस बैंक 4.25%, इन्फोसिस 3.85%, कोटक बैंक का 3.19%, ITC का 3.05%। और यहाँ पर आप सेक्टरल एलोकेशन भी देख सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 40% का एक बड़ा वेटेज है, 40.5% का। बाकी अदर सेक्टर का भी वेटेज आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि मार्केट में कई सारे BSE सेंसेक्स नाम के ETF आपको देखने को मिल जाते हैं। आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा इन ETF का, जहाँ भी वॉल्यूम बेहतर है आप उसके साथ जा सकते हैं। तो ये वो अपडेट था दोस्तों जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है और आपके जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। बाकी ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ETF से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।